हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग on the 21st of April going on till the 27th of April. Okay, so generous Leo, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ so I can see it, and 7 days of the week के लिए हम निकालेंगे 7 tarot cards. We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Leo. 7 cards. Judgment. Lovely. 6 of Wands. 10 of Swords. King of Cups. The Fool, 4 of Wands, and we have the 10 of Wands. Okay, lovely cards. Overall energy है Ace of Swords की, beautiful. I feel Leo's last week की reading भी कुछ ऐसे मिलती जुलती थी, if I'm not mistaken. मुझे ऐसी feeling आ रही है कि बिल्कुल उसी की continuation, same energy continue हो रही है इस हफ्ते भी. ओके, सो ओवरऑल एनर्जी एस ऑफ स्वॉर्ड्स की है. यहाँ पर ब्रेक थ्रू मोमेंट है कि जो जिस भी एरिया में, जिस भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आप कुछ कोशिशें कर रहे हैं, करे जा रहे हैं बट कुछ हो नहीं रहा. फिर आप कोशिश कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, बट एकदम से वो जो एक मोमेंट एकदम से किस्मत खुलती है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है होती हुई. ओके, ब्रेक थ्रू मोमेंट, विक्ट्री मोमेंट, जब आप कहेंगे दैट आहा मोमेंट. ओके, जब आप कहेंगे कि वाओ नाउ इट्स वर्किंग. जो मेरी कोशिशें थी, जो मैं मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रही थी, नाउ इट्स वर्किंग. कुछ आपको साइंस ओमेंस मिल सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से इफ़ यू आर अलर्ट इनफ. ओके, अगर आप वो साइंस ओमेंस रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इन ट्यून है यूनिवर्स के साथ, तो येस आपको डेफिनेटली वो हिंट्स मिलेंगी कि थिंग्स आर वर्किंग नाउ इन योर फेवर. जो आप सच में दिल से कुछ कोशिश कर रहे थे जो अभी तक नहीं हो रहा था, उसमें मुझे लग रहा है कुछ एक ब्रेक थ्रू विक्ट्री मोमेंट आ रही है. आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं. ओके, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ द वेरी फर्स्ट कार्ड इज जजमेंट. सो ये वर्डिक्ट आ रहा है लिटरली, या तो मुझे लग रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपके कर्मों पे बेस्ड, जो आपकी मेहनत पे बेस्ड, यूनिवर्स ये वर्डिक्ट दे रहा है कि यस अब लियोस को उनकी विश ग्रांट कर देनी चाहिए बिकॉज उन्होंने बहुत मेहनत डाली है. स्पेशली बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि हार्ड वर्क की एनर्जी है. ओके, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन लेना, टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, उसकी एनर्जी है. अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम करना या बढ़ के कुछ एक्सपेक्ट करना और उस डायरेक्शन में मेहनत डालना, थॉट प्रोसेस डालना. सो ये चीज़ यूनिवर्स ने देखी है. And I feel अब the universe wants to shower you with that wish. Okay, वो wish पूरी होने वाली है definitely. And also यहाँ पर 3D level पे मुझे लग रहा है कि ये judgment मे बी कोई ऐसी अथॉरिटी है, मे बी टॉप मैनेजमेंट है, जो आपका काम जज कर रही है, आपका कैलिबर जज कर रही है, आपका टैलेंट, आपका स्किल सेट, आपकी नॉलेज जज की जा रही है. इट इज़ डेफिनेटली अंडर द स्कैनर. यू आर अंडर द स्कैनर. ओके, कुछ हायर ऑफिशियल्स के नज़र में आप हैं एंड यहाँ पर कुछ वर्डिक्ट या कुछ जजमेंट पास हो सकती है. So yes, it's going to be all positive जो मुझे लग रहा है. Let's get the clarifiers. See, judgment is number 20 major arcana का. So 20 is 10-10 and यहाँ पर भी 10-10 की energy है. So 10-10 is all about completion and achievement. Three cards.
क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कुछ शादी एंड प्यार से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा आई फील स्टेबिलिटी आ रही है। एंड रिश्ते के मामले में भी अगर आप थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट थे कि मेरी गर्लफ्रेंड या मेरे बॉयफ्रेंड की फैमिली मुझे पसंद करेगी या नहीं करेगी, तो वो जजमेंट, वो वर्डिक्ट भी पॉजिटिव आने वाला है। ओके, बिकॉज डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन दिख रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स जो कि शादी एंड स्टेबिलिटी, घर, साथ में घर बनाने का कार्ड है, एंड जजमेंट। सो ये मुझे लग रहा है ये बहुत पॉजिटिव है उनके लिए जो रिलेशनशिप एंगल से ये रीडिंग देख रहे हैं। सो 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो येस, जर्नी मुश्किल रही है, बट लाइक आई सेड, यूनिवर्स ने एंड जो भी यहाँ पर गवर्निंग अथॉरिटी है, डिसीजन मेकर्स हैं, उनकी नज़र में आपकी मेहनत उन्होंने देखी है। ओके, उनकी नज़र में ये आ गया है कि येस, कितने आप डेडिकेटेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं। एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आई फील आपकी इनसिक्योरिटी है कि क्या होगा, क्या मेरे डिसीजन में ये फैसला आएगा, क्या किस्मत मेरे फेवर में होगी। सो यहाँ पर इनसिक्योरिटी भी दिख रही है, लेकिन आप जो स्टेडफास्ट एकदम डटे रहे हैं वो चीज़ रंग लाने वाली है। ओके, विद द क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी है आपके साथ। एंड डेफिनेट पॉजिटिव अनाउंसमेंट, पॉजिटिव वर्डिक्ट, पॉजिटिव कुछ आपको न्यूज़ आने वाली है। दैट इज़ व्हाट आई सी। दिस इज़ कार्मिक जस्टिस। मुझे लग रहा है आपके कर्मों पे बेस्ड कुछ आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। वो रिवॉर्ड यहाँ ट्यूसडे को दिख रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। सो यहाँ पर भी विक्ट्री थी, ये भी विक्ट्री मोमेंट है। ओके, सो येस, इस हफ्ते डेफिनेटली लियोज यू आर गेटिंग लकी। प्रोफेशनल सिनारियो है या लाइक आई सेड ये रिश्ता है कोई, आप दोनों ही एरियाज़ में बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हैं। और लक की बात करें तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है जो कि बात करता है लकी अपॉर्चुनिटीज़ की। सो येस, यहाँ पर ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक्साइटेड लग रहा है। दिस इज़ एयर एलिमेंट, सो जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जीज हियर। एंड ये बात कर रहा है लाइक आई सेड एक्साइटमेंट की। ओके, सो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कि बहुत वो हैप्पीनेस फैक्टर जाग रहा है क्योंकि आप एकदम से ओवरवेलम्ड हैं कि वाओ किस्मत खुल गई है। एंड लुक एट द वे किस तरह से मतलब मेजर टाइम किस्मत खुली है। सो आप खुद बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। आई फील इमोशनली आपका बैलेंस थोड़ा ऑफ होगा बिकॉज आप इतने ओवरवेलम्ड और इतने एक्साइटेड हो सकते हैं। सो समथिंग गुड इज़ कमिंग योर वे बिकॉज यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स इनसिक्योरिटी दिखा रही है एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा जगल दिखा रहा है, लेकिन किस्मत आपको इस चीज़ से अब निकाल रही है। ओके, कि बस अब ये बिलीव करना शुरू कर दो, ओवरवेल्म मत हो बिकॉज ये सच में ये विश फुलफिलमेंट आपकी है। We have the 10 of swords. So this is the ending to a stressful phase. जिस भी चीज़ की आपने बहुत ज़्यादा टेंशन ली है ऑफ लेट, वो चीज़ अब फाइनली ख़त्म हो रही है। वो फेज़ ख़त्म हो रहा है, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है। वो जो भी टेन्योर था या जो भी कुछ एक पीरियड था जो आपके लिए हैवी था थोड़ा, वो चीज़ अब ख़त्म हो रही है। लेट्स सी, we have the lovers, the 3 of swords, and we have the 7 of pentacles. Yes, for most of you मुझे लग रहा है ये प्यार से रिलेटेड बात है। लवर्स भी हैं यहाँ पर, जेमिनाई एनर्जी इज देयर, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, पास्ट की हर्ट उससे आप निकल रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं बिकॉज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बात करता है कि जो पेन सहनी थी वो हो गया, वो पेन मिल गई है आपको और अब बस मूविंग फॉरवर्ड, अब यहाँ से आगे के टाइम में बस रिकवरी पे ही फोकस करना है। सो ये नहीं है कि अब आपको हर्ट मिलने वाली है, आप रिकवर कर रहे हैं इससे। ओके, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स भी यही बात करता है कि
खुद की लाइफ को संभालने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए सही टाइम पे सही डिसीजंस रिक्वायर्ड हैं। ओके, प्रैक्टिकल डिसीजंस और ऐसे जो आपके फेवर में हो, आपकी वेल बीइंग गारंटी करें। सो ये सोच समझ के हमें डिसीजंस अपने लिए लेने होते हैं। सो लवर्स कार्ड भी कह रहा है केयरफुली सोच के समझ के डिसीजंस लेने हैं लाइफ में। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि जो सोच समझ के डिसीजंस लेंगे उसका नतीजा आपको बहुत फ़ायदा देगा। सो यस, ये पास्ट हर्ट से पीछे जो आपने सहा है उससे खुद की जजमेंट को क्लाउड नहीं होने देना है। ओके, अब क्लैरिटी से सोचना है, बिकॉज अब ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से निकल के, ओह माय गॉड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से निकल के आपको एस ऑफ स्वॉर्ड्स पे जाना है। ओके, पॉजिटिव थिंकिंग एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड पे जाना है। यहाँ पर क्लैरिटी नहीं दिख रही, डार्कनेस दिख रही है एंड हर्ट दिख रही है। यहाँ पर भी क्लैरिटी नहीं दिख रही है। ये 10 स्वॉर्ड्स जो हैं ये आपको स्टैब की गई हैं। सो दैट मीन्स आप पेन में हैं। सो यहाँ पर भी आप क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हैं अपनी थिंकिंग में, अपने एक्शंस में। सो ये दोनों कार्ड से निकल के आपको ये इस तरफ स्ट्राइव करना है जाने के लिए। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है रिलेशनशिप में अगर पीछे का कुछ आप हर्ट कैरी कर रहे हैं, बैगेज कैरी कर रहे हैं, तो उसको यू हैव टू लेट गो। कोई भी डाउट्स हैं, फियर्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं पीछे की, उससे निकलना पड़ेगा, बिकॉज तभी आप सही वाइब्रेशन में रहेंगे अपने फ्यूचर में अपनी विश को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, सो मैनिफेस्ट करने के लिए हमें उसी, जब विश जो पूरी होगी तो जो हमें खुशी देगी उस खुशी की वाइब्रेशन में होना चाहिए। सो यहाँ पर अगर आप इस लो वाइब्रेशन में रहेंगे तो आप वो अपनी विश, अपनी बड़ी खुशी कैसे अट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है येस, यू हैव टू लेट गो ऑफ पास्ट हर्ट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स। क्या आपने सहा है, क्या हुआ है, पास्ट इज़ पास्ट, पास्ट इज़ लाइक डेड। ओके, वो मोमेंट्स दे आर डेड। जो लाइव है, जो हमारे हाथ में है, दैट इज़ द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, सो प्रेजेंट मोमेंट में अपनी वाइब्रेशन यहाँ पर लाइए। क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ सोचने की कोशिश करनी है, नो मैटर व्हाट द हर्ट। ओके, कुछ भी, ये जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं ये आपको अगर फोर्स कर रही हैं डाउट में रहने के लिए, डरा हुआ रहने के लिए, खुद सेल्फ डाउट करने के लिए, खुद को लिमिट करने के लिए, तो वो नहीं करना है। थर्सडे वी हैव द किंग ऑफ कप्स। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स से शुरू हुए थे हम, एंड वी हैव द किंग ऑफ कप्स हियर। सो अगेन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी है, एंड समवन वेरी अंडरस्टैंडिंग आई फील। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स था, मैंने कहा था आप बहुत एक्साइटेड हैं किसी चीज़ को लेके, एंड यहाँ पर पेज से अब नाइट की एनर्जी में है। वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। लुक एट दिस, ये आप हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, लियोज। सो येस, यू लुक स्ट्रॉन्ग, एंड जो करना है वो आप टाइमली कर रहे हैं एंड बहुत जोश के साथ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। अब आप डर नहीं रहे हैं। आई फील ये वेंसडे को आप रियलाइज़ करेंगे कि अगर डर से ऑपरेट करना है तो फिर नतीजा वो नहीं आएगा जो मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहता हूँ। सो अगर वो नतीजा चाहिए तो उस चीज़ के लिए एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे फेथ के साथ आगे बढ़ना है। ओके, सो ये पर्सन भी नो मैटर व्हाट लाइज अहेड, क्या वेदर है, स्टॉर्म है, सामने कौन है, क्या है, कितना बड़ा खतरा है, दिस पर्सन इज़ नॉट स्केर्ड। ओके, सो ये उसको चीरता हुआ आगे बढ़ेगा, बिकॉज इसकी स्वॉर्ड आगे फेसिंग है, एंड यहाँ पर भी वही चीज़ मैंने कहा था, ब्रेक थ्रू मोमेंट। सो ये दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू ब्रेक थ्रू समथिंग, कि सर्कमस्टांसेस जो भी हो, लोग मुझे कुछ नेगेटिव बोलें या कुछ ऐसा मुझे डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में रखने की कोशिश करें, बट नहीं, मैं इससे निकलूँगी, मैं इससे निकलूँगा। सो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। ओके, दूसरों को ये पावर नहीं देना है कि वो इन्फ्लुएंस करें कि आप किस वाइब्रेशन में रहें। वी हैव द फूल हियर, एरीज एनर्जी, और यहाँ पर वो दिख रहा है
ब्लाइंड फेथ, ओके, अपनी किस्मत, अपनी डेस्टिनी के आगे टोटल सरेंडर कि यस मेरी किस्मत अच्छी है, रंग ला रही है और रंग लाएगी, एंड आई सरेंडर, मेरे लिए अच्छा ही होगा एंड आई ट्रस्ट द प्रोसेस। सो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा आपका फेथ सिस्टम स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स, लुक एट दिस, आपको पता है आपकी विश पूरी होगी। वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, माय गॉड, एंड द 2 ऑफ कप्स, लुक एट दिस। सो यस, यहाँ पर मुझे लग रहा है, पहले मुझे लगा कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल सिनेरियो की रीडिंग है, कुछ लोग पर्सनल एंगल से ये रीडिंग देखेंगे, बट मुझे लग रहा है लियोज इस रीडिंग में दोनों एंगल हैं। ओके, प्रोफेशनली आप स्ट्राइव कर रहे हैं कुछ अचीव करने के लिए, एंड एट द सेम टाइम पर्सनली भी आप कुछ वर्कआउट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए। ओके, सो वो अगर पार्टनरशिप में, रोमांटिक पार्टनरशिप में अंडरस्टैंडिंग की कमी थी तो वो भी, या कोई इनसिक्योरिटी थी, आपका कुछ डाउट था अपनी रिलेशनशिप पे, या किसी भी रीज़न से आप कुछ ज़्यादा ओवर पोजेसिव फील कर रहे थे, या फिर लेट डाउन, डिसअपॉइंटेड, जो भी नेगेटिव इमोशन फील कर रहे थे आप रिलेशन में, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप कुछ थोड़ा मुझे लग रहा है यू आर इन अ स्पॉट कि यू डिडंट नो व्हाट टू थिंक, व्हाट टू मेक ऑफ इट, कि पार्टनर सीरियस है नहीं है, टोटली इन्वॉल्व है नहीं है, डेडिकेटेड है नहीं है, लॉयल है नहीं है। सो कुछ डाउट्स भी आ रहे थे, या हमारे साथ में आगे किस्मत अच्छी है नहीं है, लिखा है साथ या नहीं है। सो कुछ डाउट्स थे। ओके, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। एंड यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिखा रहा है कि एक दूसरे को हर्ट भी शायद इन्फ्लिक्ट की थी, सो उससे भी शायद डाउट आ गए थे। बट मुझे लग रहा है प्रोफेशनली तो यहाँ पर विक्ट्री मोमेंट्स हैं ही, एंड एट द सेम टाइम पर्सनल लेवल पे विद द लवर्स कार्ड हियर, 4 ऑफ वॉन्ड्स हियर एंड द 2 ऑफ कप्स हियर, ऊपर से 10 ऑफ पेंटिकल्स गारंटी कर रहा है दोनों ही एरियाज में सक्सेस। ओके, सो यहाँ फैमिली का प्यार है, टुगेदरनेस है, एंड एट द सेम टाइम पीछे पेंटिकल्स दिखा रहे हैं प्रोस्पेरिटी। सो येस, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लेवल पे आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं लियोस। ओह माय गॉड, दिस इज़ अ लॉट, दिस इज़ अ लॉट। एंड तभी मैंने कहा कि आप बस सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ आ गया है कि मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे इसके लिए फ़ाइट नहीं करना है, या कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है तो रेजिस्ट नहीं करना है, जो हो रहा है डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो द फूल इज़ सरेंडरिंग विदाउट फियर कि अब देखा जाएगा जो होगा, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा ही होगा, स्टेबिलिटी, खुशी, सेलिब्रेशन, नया घर हो सकता है, नई पार्टनरशिप, रोमांटिक पार्टनरशिप में भी यू आर मूविंग इन टुगेदर, कुछ लोग शायद साथ रहना शुरू कर देंगे या शादी कर रहे हैं। सो येस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड स्टेबिलिटी दिख रही है। ओके, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की फाउंडेशन दिख रही है। मुझे क्यों ऐसे लग रहा है जैसे देजा वो, लास्ट वीक भी मैंने डिट्टो ऐसा कुछ कहा था आपके लिए, एंड रिपीट हो रहा है। सो मे बी ये फेज़ आपका यही चल रहा है कि रिवॉर्ड्स भी आ रहे हैं, रिलेशनशिप को भी आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली आप रियलाइज़ करेंगे सरेंडर, दैट इज़ द की। वो ही बेस्ट वे है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, सो लुक एट द ग्रोथ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये ग्रोथ हो रही है आपके कॉन्फिडेंस की, आपके फील गुड फैक्टर की। ओह माय गॉड, वॉज इट योर रीडिंग लियोज? लास्ट वीक भी 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड्स आए थे। इफ़ यस तो वही है, सेम चीज़ रिपीट हो रही है। ये आपका बहुत अच्छे फेज़ में आप या तो स्टेप इन कर रहे हैं। सो अब रीडिंग्स आपकी ऐसी ही आएंगी। ओके, पॉजिटिव रीडिंग्स। सो येस, कॉन्फिडेंस अपने बिल्कुल पीक पे है यहाँ पर, आप बहुत खुश हैं अपनी ब्लेसिंग्स को लेके, एंड हैप्पी फैमिली। ओके, मैंने यहाँ कहा था 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही एस्पेक्ट को दिखा रहा है, प्रोस्पेरिटी भी एंड फैमिली में हैप्पीनेस, या पार्टनरशिप, रोमांटिक पार्टनरशिप में हैप्पीनेस। सो ये हैप्पी फैमिली दिख रही है, एंड बस ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं, कुछ एक नई चीज़ जो लाइफ में आपको मिल रही है।
या फैमिली के लिए, या आप नया घर खरीद रहे हैं, या घर में कुछ नई चीज़ ला रहे हैं, कुछ लग्जरी आइटम आप ऐड करना चाह रहे हैं, वट एवर इट इज़, आई फील ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, सो मेहनत और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आप तैयार हैं, आप कह रहे हैं कि ब्रिंग इट ऑन। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, थोड़ा सा आई वुड से गियर अप लियोज, बिकॉज संडे को मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है आप पे, कुछ काम का और ज़्यादा बर्डन आ सकता है। सडनली कुछ ऐसे हो सकता है कि आप रिक्वायर्ड हैं, 2 जनों का काम आपसे एक्सपेक्टेड है। अब मे बी एक जना आपके कोलीग्स में, आपके टीम में somebody is not well, somebody is on leave, so all of a sudden आप पे प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, आपको उनके शेयर का काम भी करना पड़ेगा। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा काम आ रहा है, जो कि थोड़ा स्ट्रेस बढ़ा सकता है फॉर द टाइम बीइंग। संडे को कुछ न्यूज़ आ सकती है कि आपको ये चीज़ भी हैंडल करनी है, तो आप थोड़ा टेंशन में आ सकते हैं। मे बी दिस इज़ अबाउट मंडे, कि मंडे से आपको ये हैंडल करना है। सो थोड़ा सा आप टेंशन में लग रहे हैं, बट बी इन योर पावर, ओके, आप कुछ भी हैंडल कर सकते हैं। सो हैव दैट फेथ, हैव दैट कॉन्फिडेंस, इवन दो मुझे लग रहा है संडे को थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो रही है कि ओ माई गॉड, यू नो, ये एक्स्ट्रा बर्डन आ गया, एक्स्ट्रा लोड आ गया काम का। एक कार्ड लेंगे हम रोमांस एंजल से। One card for Leos. Children, okay, lovely. So यहाँ पर भी हैप्पी फैमिली दिख रही है जिसमें बच्चे हैं। 10 ऑफ कप्स में भी कपल एंड यहाँ पर बच्चे भी दिख रहे हैं, एंड कार्ड भी आया है चिल्ड्रन का। सो मे बी बच्चों पे भी आपका फोकस है, बच्चों को लेके आप कुछ उनके लिए करना चाह रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है इस हफ्ते आप शायद पेट्स भी अडॉप्ट करने का सोच सकते हैं, ओके, या मे बी और अडॉप्टिंग अ चाइल्ड, दैट कैन ऑल्सो बी देयर, या आपके बच्चे ज़िद करेंगे कि उनको एक पेट चाहिए, सो ये चीज़ भी हो सकती है। सो योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय children, so maybe you are planning for children, take it how it fits, general reading है, या तो आप बच्चे प्लान कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आपके बच्चे हैं, उनको लेके इस हफ्ते काफ़ी उन पे फोकस होगा, उनकी पढ़ाई को लेके या उनकी कुछ डिमांड्स को लेके, उनके लिए आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे। एंड लाइक आई सेड, उनकी डिमांड हो सकती है मे बी दे वांट पेट्स, सो दैट कैन ऑल्सो बी देयर। सो मे बी एडिशन टू द फैमिली, बच्चे या पेट्स, सो ये न्यू एडिशन भी हो सकते हैं फैमिली में, बिकॉज यहाँ पर भी फॉर दैट मैटर फैमिली एंड पेट्स भी दिख रहे हैं, ओके। सो यस, ये हो सकता है इस हफ्ते, ओके। बट ऑल इन ऑल सब कुछ मुझे बहुत हैप्पी पॉजिटिव दिख रहा है, हैप्पीनेस फैक्टर बहुत ज़्यादा है, ओके। टी लीव से देखते हैं, वी हैव क्लाउड्स, टेम्पररी प्रॉब्लम्स, लेकिन आप उन प्रॉब्लम से बहुत अच्छे से निकल रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, पूरी हिम्मत दिखा के, एंड मैंने कहा था अपने अच्छे कर्म पे जो आपको जज किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि सच में आप प्रॉब्लम से डर नहीं रहे हैं, रिजॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वी हैव हैंड इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। सो यस, यहाँ पर सपोर्ट है, एंड स्पेशली जब आप फील करें 10 ऑफ स्वॉर्ड्स या 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कि एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है, सो आई फील यहाँ पर आस्क फॉर हेल्प, किसी का सपोर्ट, किसी का असिस्टेंस आप मांगिए, आप पुट योर फुट डाउन कि मुझे ये काम डेलीगेट करना है, बिकॉज ये एक जने के लिए बहुत ज़्यादा है शायद। सो मे बी यू शुड आस्क फॉर हेल्प। अगर हेल्प ऑफर नहीं हो रही है तो पूछना पड़ेगा, ओके, यू हैव टू वॉइस इट आउट, बोलना पड़ेगा आपको। वी हैव डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क, और वो तो आप कर रहे हैं इस हफ्ते, इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर एडवाइस है कि कुछ ज़्यादा ही अगर लोड हो जाए काम का तो हेल्प मांगिए, एक्सपेक्ट कीजिए अपनी टीम से, अपने सीनियर्स से, अपने जूनियर्स से।
ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियोज। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।